बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इस फैसले के बहुत असरात होंगे मौजूदा हालात पर, मौजूदा सूरत हाल पर। अगर कोई ये समझता है कि इसके असरात नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे। और मामला था सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से नई रंगबाजियाँ की थी, नई ड्रामेबाजी और नई अदाकारियाँ की थी। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जनाब ये इलेक्शन नहीं हो सकते, ये मामलात हैं, ये मामलात हैं, ये वजूहात हैं। वो तो वजूहात एक अलग तरफ, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो माहौल बनाया उस वक्त तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी तमाम फोर्सेस इस वक्त दहशतगर्दों से लड़ रही हैं और 8 अक्टूबर तक हमारी एजेंसीज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन ले आएंगी, दहशतगर्दों को मुकम्मल खात्मा कर चुकी होंगी और 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन करवा देंगे। उस वक्त भी उमर ता बंदियाल साहब बार बार पूछ रहे थे कि क्या जादूगरी है भाई, 8 अक्टूबर कौन सी मैजिक डेट है, इसमें क्या ऐसा, इसमें क्या मतलब, किससे आपने 8 अक्टूबर की डेट निकलवाई है, कौन से कोई अमल के जरिए, कौन से कोई प्रोसेस के जरिए आपने निकलवाई है कि आप कहते हैं कि 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन होंगे, ना 7 अक्टूबर को हो सकते हैं, 9 को। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा था कि ये भी आप सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आपके कोई इरादे, आपकी नीयत कोई नहीं है। और इसीलिए मैं मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हर वो काम करेंगे जो शरीफ खानदान के फ़ायदे में होगा, जो नून लीग के फ़ायदे में होगा। और अब भी आप देख लें, ये आज का जो फैसला है ये नून लीग और सिकंदर सुल्तान राजा दोनों के लिए धचका है, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा, नून लीग, ये दोनों इस वक्त ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में जाए और मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी फरारी मफरूर पकोड़ा साहब जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और जो बिजली के बिल हैं, जो तबाही और बर्बादी है, उनको अंदाज़ा है कि इस वक्त हालात क्या हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो, इसलिए ये सारा कुछ कराया गया है। अब मामला ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू को सुन रहा था। रिव्यू में मामला ये नहीं है कि 14 को, सारे कह रहे हैं 14 को इलेक्शन तो हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है, नजरसानी मुस्तरद कर दी, इसमें यह मामला नहीं है। असल में इलेक्शन कमीशन की वो ग्राउंड मुस्तरद हुई हैं जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये समझता है, ये कहता है, ये दावा करता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख को आगे ले जा सकता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 90 दिन से आगे नहीं ले जाए जा सकते और इस फैसले के बहुत ज़बरदस्त असरात होंगे मौजूदा सूरत हाल पर, जो खेल इलेक्शन कमीशन खेलना चाहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी हो रही है, जो 15-16 माह में पिछले तबाही हुई है, जो इस वक्त हो रही है, जो आगे बर्बादी होगी, इसमें ये जहन में रखें। इसमें सिकंदर सुल्तान राजा भी पूरी तरह इन्वॉल्व है। 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के 2 सूबों में अनसर्टेनिटी को उन्होंने बढ़ाया, अब 90 दिन के मुल्क भर में इलेक्शन ना करवा के ये मुल्क को और तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जो आज आप महंगाई को रो रहे हैं, पीट रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इसमें यह बात ध्यान में रखें कि सिकंदर सुल्तान राजा भी उतने ही इन्वॉल्व हैं जितना आप बाकी लोगों को शरीक जुर्म समझते हैं। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजील सवाती साहब हैं, उन्होंने इस्तदा की मज़ीद टाइम दिया जाए, इलेक्शन वो समाअत मुलतवी कराना चाहते थे, क्योंकि देखें सब ने, इलेक्शन कमीशन हो, शरीफ खानदान हो, नून लीग हो, सब ने आसें, उम्मीदें, तौक़ुआत बांधी हुई हैं 16 सितंबर से। इनको लगता है काजी फायद साहब बैठेंगे, तमाम गैर आइनी गैर कानूनी कामों को कंटिन्यू करवाएंगे, तमाम गैर आइनी गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। 2 साल के लिए जो निगरान सेटअप को तवील करना चाहते हैं काजी फायद साहब, कुछ लोग तासुर देते हैं वो ऑन बोर्ड हैं, कुछ कहते हैं नहीं वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे, कुछ कहते हैं मामला तय हैं, इसलिए वो समझते हैं कि काजी फायद साहब तक ये मामला जाने चाहिए। मेरे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, खैर उस पर हम बात करेंगे कि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इतना जितनी चीज़ें पाकिस्तान में गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी हो रही हैं, काजी फायसा के लिए इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जनाब वो कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला मौसूल हुआ है। तफसीली फैसले की रोशनी में नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी वजूहात शामिल करनी है और इजाफी जो मवाद जमा करने के लिए जो है वो वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, उमर ता बंदियाल साहब ने, कि इजाफी ग्राउंड का जायजा आपके साथ मिलकर ले लेते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम हो चुकी है। मुकदमे में बुनियादी नुकता था कि इंतखाबात की तारीख कौन मुकर्रर करेगा। तरमीम के बाद तारीख देना और आगे बढ़ाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। यहाँ पे आ गया फिर मुनीब अख्तर साहब। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तारीख का नजरसानी केस से कोई तल्लुक नहीं, इंतखाबात की तारीख देने का मुकदमा पहले ही खत्म हो चुका है, नजरसानी केस में जो नुकात उठाने चाहिए वो बताएं। और फिर वो बार बार जजेस कहते रहे कि आप ये बताएं कि आप हमें कानून समझा रहे हैं, हमें आइन समझा रहे हैं, हम आइन भी जानते हैं, हम कानून भी जानते हैं, और आप हमें तशरीह समझा रहे हैं आइन की कि जो तशरीह आप कह रहे हैं वो ठीक है, और आप हमें कह रहे हैं कि जो तशरीह हमने किया गलत की है। तो आप जो है उसके बाद आप जो है वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं जो कि पॉइंट हमारे सामने इस वक्त नहीं है। ये नई तरमीम
तरमीम हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने मामला है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख को आगे ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता, ये सिंपल पॉइंट है हमारे सामने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कोई कानून इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को कम नहीं कर सकता। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि बात कानून की नहीं आइन की है। आइन कहता है कि इंतखाबात हर सूरत में 90 दिन में होने चाहिए। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं ले जा सकता। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता कि कानून बन गया है अब चाहे 690 दिन इंतखाबात ना हो। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइनी मैंडेट से तजावुज़ नहीं कर सकते। इंतखाबात 90 दिन में कराने की शिक को आर्टिकल 254 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए। मखसूस हालात में इंतखाबात 90 रोज से आगे जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कहा था, आज फिर कह दिया कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है कि वो फैसला कर ले कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें इलेक्शन आगे ले जाएं हम। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। और 254 जो कवर देता है उन चीज़ों को जो टाइम बाउंड होती हैं और टाइम में नहीं हो सकती तो बाद में होती है, तो आइन उनको कवर देता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर क्लियर किया है कि ये इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता कि आर्टिकल 245 मौजूद है तो अब हम इलेक्शन ना करवाएं, 2 साल बाद इलेक्शन करवा के हम कहेंगे कि आर्टिकल 254 के तहत इनको कवर देते हैं। नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उनको कहा कि जनाब आप ये बताएं कि अगर आपका ये मामला था कि आप इलेक्शन नहीं करवा सक रहे थे, आपको कोई मामला था, कोई मसला था, तो आप हमारे पास आते, आप दरखास्त डालते, आप पिटिशन डालते, आप हमारे पास आते, हम आपकी बात सुनते, हम आप का जो आपकी जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं, जो भी आपके मसाइल हैं, वो हम सुन के और हम फैसला कर देते। लेकिन ये क्या कि आप जो है वो खुद से आपने फैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद जो इजाजुल हसन साहब हैं कि उन्होंने कहा कि मखसूस हालात का फैसला इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है। और उन्होंने कहा कि सीधा सवाल है इंतखाबात 90 दिन से ताख़ीर का आइनी मैंडेट कमीशन को कहाँ से मिला। सजील सवाती साहब ने कहा कि आर्टिकल 218(3) का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ही इस्तेमाल कर सकता है, अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर उसके बाद उन्होंने सजील सवाती साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का वसी इख्तियार हासिल है। और उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 5 साल शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं बना सकते? अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि 10 साल नहीं बना सकते, 10 साल इलेक्शन नहीं होंगे, 15 साल बना नहीं, मतलब ये तो भाई डिक्टेटर्स के लिए तो आसान है कि वो आएँ और एक सिकंदर सुल्तान राजा जैसा बंदा बिठाएं और वो कहता है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो ही नहीं सकते और इलेक्शन ना हो। वो 10 साल क्या नहीं हो सकते और 10 साल नहीं हो सकते। और फिर जो इन्होंने पहले जो ग्राउंड लिया था अप्रैल में, अक्टूबर की तारीख जब इन्होंने दी थी तो उस वक्त इन्होंने कहा दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है और इससे इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन आजकल जो हालात हैं वो तो उससे तो 5 गुना ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ गई। इसका मतलब तो फिर तो इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते अब, क्योंकि पहले तो ये दहशतगर्दी को बुनियाद बना के इन्होंने इलेक्शन को बहुत आगे लेकर गए थे, तो दहशतगर्दी तो बहुत बढ़ चुकी है उसके मुकाबले में। उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने कहा कि समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। 5 साल फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 5 साल इंतखाबात ना कराने का मौक़िफ़ कभी नहीं अपनाया। इजाजुल हसन साहब ने कहा कि आइन की तशरीह का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन को नहीं। 18वीं मरतबा पूछ रहे हैं कि अदालती फैसले में गलती क्या है। अदालत आपको कायल करने नहीं बैठी कि फैसले में गलती है या नहीं, आपने हमें बताना है कि गलती है या नहीं। और जुमहूरियत की बुनियाद पर फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालती उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन जो है वो आगे ले जा सकता है और 90 दिन से आगे ले जा सकता है, ये उन्होंने कहा। और ये सूरत हाल है। अब देखें इस फैसले के बाद मैंने आपको बताया था कि अब सदर पाकिस्तान ने क्योंकि इलेक्शन की तारीख देनी है 90 दिन के अंदर अंदर की, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 90 दिन का ही मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी कि इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि अगर हम ये समझते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो बाद में अभी नहीं हो सकते तो इसलिए हम आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये जो चीज़ें कहीं अदालत ने जो है वो बार बार पूछा। और मुनीब अख्तर साहब ने ये भी कहा उनको कि पहले बंदयाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आइन में जब भी खिलाफ वर्जी होगी तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आइन किसी की जागीर नहीं है, आइन किसी की और कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। आइन पर अमल दरामद में मुश्किल हो तो अदालत जाना चाहिए। आप हमारे पास आते, आप हमें आगे बताते। उसके बाद मुनीब अख्तर साहब का ये कहना था कि अदालत ने मुतअद्दिद बार पूछा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि फंड्स और सिक्योरिटी मिल जाए तो हम इंतखाबात करा देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि
इलेक्शन कमीशन के वकील को हमने सुन लिया है। कमरा अदालत में बैठे तमाम अफराद का शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया कि क्या आप कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो है कि इनकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो उस पर उन्होंने कोई उस तरह से मौक़िफ़ नहीं दिया। तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रखा। और साथ ही मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हल तजवीज़ किया था। फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता तो आईनी दरख्वास्त दायर करे। इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरे, लेकिन उनके पास इंतखाबात नवेरों से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। मुमकिन है कि मुस्तकबिल में अदालत और इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ पोजीशन लें। मौजूदा केस नज़रसानी का है, इसका दायरा महदूद है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना फैसला बरकरार रखा 14 मई को इलेक्शन कराने का। और जो इनका फैसला था जो इलेक्शन कमीशन का आगे ले जाने का और जो इनके मामलात सूरत हाल वो सब मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। और अब सदर अगर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देते हैं तो उसकी सपोर्ट में ही वो इन चीज़ों को ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानी गई, नून लीग के लिए धचका है, सिकंदर सुल्तान राजा के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा के लिए क्या मुश्किलात हैं, वो यहाँ से उनको वो रिज़ाइन भी कर देंगे या कोई उनको हटा भी देगा, उनको कहीं और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और उन्होंने जितना पैसा कमा लिया होगा अब तक तनख्वाह की मादमी, चलो बाकी इधर उधर से मैं नहीं कहता, तो उनके लिए तो आसानियाँ हो सकता है। बाहर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी बना ली हो सकता है वो बाहर भी चले जाएं, पता नहीं उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। मसला है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए है, मसला है तो उन लोगों के लिए जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मसला उन लोगों के लिए है जो इस वक्त तबाही और बर्बादी का शिकार हैं। और मैं इसके अलावा जो खैर अपडेट्स हैं दिन भर की, वो उन पर रात को बात करेंगे कि आज दिन में क्या चल रहा है, क्या और डेवलपमेंट्स होती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।